हिमाचल प्रदेश में सरकार कर्ज में डूबी हुई है। इसकी जिम्मेवार प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस है। सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है जिससे गरीब का बच्चा पढ़ ना सके, क्योंकि पढ़ने के बाद वो सरकार से सवाल पूछेगा और अपने हक और अधिकार मांगेगा। प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह नायर बीएसपी ने कहा है कि 2027 के लिए आपके पास तीसरा ऑप्शन तैयार है। पूरी हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ है। जिस प्रकार से आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश के ट्रकों के ऊपर, यहां की गाड़ियों के ऊपर जिस प्रकार से टैक्स बढ़ाया है, इसकी बहुजन समाज पार्टी घोर निंदा करती है और इसका विरोध करती है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इस टैक्स को बढ़ाया है उसका भार हिमाचल प्रदेश की आम जनता के ऊपर पड़ा है और हिमाचल प्रदेश की जनता पहले ही इनकी मनमानी से बहुत तंग आ चुकी है और इसलिए बहुजन समाज पार्टी, यदि हिमाचल प्रदेश की सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती है तो बहुजन समाज पार्टी रोडों पे आएगी, आंदोलन करेगी और इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से प्राइवेट शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है और गवर्नमेंट सेक्टर को, गवर्नमेंट स्कूलों को कम किया जा रहा है, उनको बंद किया जा रहा है, गवर्नमेंट जो स्टाफ है उसको कम किया जा रहा है, तो इसके विरोध में भी बहुजन समाज पार्टी सरकार की घोर निंदा करती है। और हम लोग, सरकार की असली मंशा हिमाचल प्रदेश के लोगों को समझनी चाहिए। सरकार की असली मंशा है कि जो यहाँ के गरीब बच्चे हैं या गरीब परिवार है, उनके बच्चे कहीं अच्छे पढ़ लिख कर कहीं अच्छी पोजीशनों के ऊपर ना पहुंच जाए। इसीलिए गवर्नमेंट स्कूलों को बंद करने का जो इस सरकार की मंशा है, असली मंशा उनकी यही है कि यदि गरीबों के बच्चे पढ़ लिख गए तो सरकार से सवाल पूछने के काबिल हो जाएंगे। और ये सरकार नहीं चाहती है कि हम अपनी मनमानी करते रहें, बड़ी बड़ी विधायकों के लिए गाड़ी खरीदते रहें और फिर सरकार जनता के ऊपर बोलती है कि हमारे लिए फंड बंद कर दिया गया है सेंटर की ओर से। यदि फंड बंद कर दिया गया है तो इसमें बहुत बड़ी नालायकी कांग्रेस सरकार की है। और क्यों? क्योंकि ये अपने जो खर्चे हैं उनके ऊपर अंकुश नहीं लगा रही है। सरकार अपने खर्चों के ऊपर अंकुश नहीं लगा रही है। पूरा का पूरा भार उन खर्चों का, अपने खर्चों का हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर डाल रही है। इसलिए हिमाचल प्रदेश की पूरी जनता को, हिमाचल प्रदेश के भोले वाले लोगों को इस सरकार की मंशा को समझना चाहिए और इसका घोर विरोध करने के लिए सड़कों पर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि इसी तरीके से मनमानी करते रहे, जिस तरीके से बीजेपी सरकार जब पिछले 5 साल में अपनी मनमानी करती रही और आज फिर से कोशिश ये है कि वो कांग्रेस सरकार की नालायकियां बता रही है। कांग्रेस सरकार के बीच में जो जिस तरीके से वो अपने हिमाचल प्रदेश के निवासियों के ऊपर भार डाल रही है, उसी तरीके से बीजेपी सरकार ने भी आज तक, क्योंकि 2 ही पार्टियां हिमाचल प्रदेश के अंदर सत्ता में रही है, यदि हिमाचल प्रदेश आज कर्जे में है, हिमाचल प्रदेश के ऊपर इतना भार है, तो इसकी जिम्मेवार कोई और नहीं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों सरकारें हैं। इसलिए समझना पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश की जनता को समझना पड़ेगा कि यदि इसी तरीके से इनको 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस आप लोग करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि एक दिन हिमाचल प्रदेश की एक एक कोने को ये कर्जदार बना देंगे और हिमाचल प्रदेश के जो युवा है, जिनको आज नौकरियों की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, जो गरीब लोग रह गए उनको शिक्षा की जरूरत है, उनके बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है, जो आज हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ बद्दी एरिया के अंदर एशिया की सबसे बड़ी यूनियन ट्रक यूनियन है। आज इन्होंने जो जिस प्रकार से वो टैक्स बढ़ाया है, तो उसके ऊपर हमारे ट्रकों के मालिक हैं, ट्रक ट्रांसपोर्टर है, ड्राइवर हैं, सबके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। वो पहले ही इतना भार उनके ऊपर है, पहले ही वो अपने आप को इतना सैक्रिफाइस करते हैं
उस बार को कांग्रेस सरकार ने फिर से बढ़ा दिया है। आज बहुजन समाज पार्टी, पूरे हिमाचल प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी ये ऐलान करती है कि यदि इस तरीके से ये टैक्स बढ़ाएंगे, हमारी गरीब जनता के ऊपर बर्डन डालेंगे, या स्कूलों के ऊपर, स्कूलों को प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देंगे शिक्षा में, तो हिमाचल प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी इसका घोर विरोध करके सड़कों पे आएगी, आंदोलन करेगी, और हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर हिमाचल प्रदेश की गरीब जनता के साथ हैं। इसलिए हिमाचल प्रदेश की जनता से भी हम आज बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आपसे अनुरोध करेंगे, यदि आप अपने दुखों का निवारण चाहते हैं, यदि चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर महंगी नहीं सस्ती एजुकेशन हासिल करें, शिक्षा में हर बच्चा शिक्षित हो सके, गरीबों का बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़ सके, तो आज हमें जरूरत है एकत्रित होने की, कांग्रेस और बीजेपी को जड़ से हिमाचल प्रदेश से मिटाने की। यदि आप लोग इस बात को समझ जाएंगे तो आपके हर एक दुख का निवारण हो सकेगा, आपके घरों के अच्छे मकान बनेंगे। गरीब जो आज भी इन सरकारों की नालायकी की वजह से आज भी हिमाचल प्रदेश के लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो लैंडलेस हैं, जिनके पास जमीनें नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास मकान नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जो बच्चे हैं आज तक एजुकेशन हासिल कर ली, बड़ी बड़ी डिग्रियां, पीएचडी लेवल तक की उनके पास डिग्रियां हैं, बहुत सारी टेक्निकल डिग्रियां हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश के लोकल निवासी हैं, लोकल नौजवान हैं, उनको एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन होने के बावजूद भी उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। बड़े दुख की बात है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर रोजगार है, हिमाचल प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री है, लेकिन वहां पे मैनेजर, डायरेक्टर कहां से आते हैं? बाहर के सूबों से। तो आप लोगों को ये किसकी वजह से हो रहा है? ये जो आप सत्ता में, जिस सरकार को सत्ता में भेजते हैं, इलेक्शन वोट डाल के आप सत्ता में बिठाते हैं, उन्हीं सरकारों को बड़े बड़े इंडस्ट्रियल खरीद लेते हैं और अपने लोगों को वहां पे एडजस्ट कराते हैं। इसलिए यदि आप लोग चाहते हैं कि ऐसा ना हो, हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो टेक्निकल एजुकेशन हासिल करके आज घरों के अंदर दिहाड़ी कर रहे हैं, घरों के अंदर बहुत सारे बच्चे बेरोजगार होने के बावजूद नशों के अंदर जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े, क्योंकि सरकार ने तो आज तक सरकार फेल हो चुकी है, कांग्रेस और बीजेपी सरकार, जो चिट्टे का इतना बड़ा कारोबार हिमाचल प्रदेश के अंदर भी चल पड़ा है, तो उसके लिए भी कांग्रेस सरकार और बीजेपी सरकार जिम्मेवार है। क्यों? क्योंकि जब बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा तो वो माइंड उनका फ्री रहेगा, माइंड में उनको बहुत बड़ा स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस की वजह से वो नशों की तरफ जाते हैं, और नशे पूरे प्रॉपर तरीके से, फुल तरीके से जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर अंकुश नहीं लगा रही है, और हिमाचल प्रदेश के अंदर एंट्री हो रहे हैं, उनको रोक नहीं पा रही है, फेल हो चुकी है। वैसे ही बच्चे गुंडा राज, आज नालागढ़ बद्दी एरिया में कितना गुंडा राज हो चुका है, शरेआम गोलियां चल रही है, शरेआम हथियार पकड़े जा रहे हैं, लेकिन कोई भी, ना कोई विधायक, ना कोई मुख्यमंत्री, इसके विरोध में कोई काम नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स कांग्रेस और बीजेपी ने यहाँ पे पैदा कर दी है। यदि इन प्रॉब्लम्स को शूट आउट करना चाहते हो तो जुड़िए हिमाचल प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी के साथ, और 2027 के अंदर बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाने के लिए आप तन मन धन के साथ सहयोग कीजिए, ताकि हम लोग हिमाचल प्रदेश में सत्ता हासिल करके आप लोगों के हर एक दुख का निवारण कर सके। इन्हीं के साथ आपसे पुनः हम आग्रह करते हैं कि आप लोग, किसी प्रकार का आप लोगों को खौफ नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। अपने हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए आप लोगों को निकलना पड़ेगा। जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, डरते रहेंगे, तो बहुत देर हो जाएगी और हिमाचल प्रदेश की जनता को लूट लिया जाएगा। तो इससे बचने के लिए आप लोगों को बहुजन समाज पार्टी का साथ देना पड़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय हिमाचल। धन्यवाद।